आपको माशाल्लाह स्कॉलरशिप भी मिली है यहाँ पे, तो कैसा रहा आपका यहाँ पे यूनिवर्सिटी का ओवरऑल मतलब क्या एक्सपीरियंस स्कॉलरशिप को लेके, स्टडीज़ को लेके? स्कॉलरशिप होना इज़ अ ह्यूज ब्लेसिंग आई वुड से। डेफिनेटली ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। एफ़हा यूआनियम इज़ अ यूनिवर्सिटी जो कि यूरोप में बहुत हाईली रैंक्ड है और इसकी एजुकेशन, प्रैक्टिकल एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त है, जिसको मैं बहुत इन्जॉय भी कर रहा हूँ। अप्लाइड साइंसेस की यूनिवर्सिटी है, तो जैसे मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ कि इनका ज़्यादा फोकस जो होता है वो प्रैक्टिकल साइड पे होता है। तो इंडस्ट्री के लिए इनको फौरी बंदों की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये बंदे समझ लें कि तैयार कर रहे होते हैं जैसे ही बंदा ग्रेजुएट करे, और इसमें आपने 2 ईयर्स के अंदर अंदर ग्रेजुएट करना होता है। अस्सलाम वालेकुम, एमजे कंसल्टेंट से मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सिर और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। आज हम हैं जी जॉनियम यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस ग्रास में, और मेरे साथ हैं उमर भाई। उमर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं मुदस्सिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो उमर भाई ने जी पूरा प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह एमजे कंसल्टेंट से करवाया था, और अभी ये माशाल्लाह यहाँ पहुँच चुके हैं, और ये स्कॉलरशिप होल्डर भी हैं माशाल्लाह। तो स्कॉलरशिप के बारे में भी इनसे पूछते हैं। तो उमर भाई, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक्सपीरियंस मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त रहा। हर पूरे प्रोसेस के अंदर, हर स्टेप के अंदर आपसे हेल्प मिलती रही मुझे। मैंने आपको आई गेस 2024 में अप्रोच किया था, जब मैंने जी जी अपॉइंटमेंट अपनी, उन दिनों में अपॉइंटमेंट लकीली ओपन थी, तो उसकी लीगलाइजेशन की राइट। अपॉइंटमेंट। तो लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट जब मैंने बुक की थी, देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट ऑस्ट्रिया ऑन यूट्यूब एंड स्टफ। तो वहाँ से मुझे आपकी वीडियोस काफ़ी एक तो हेल्पफुल मिली। उसके बाद एक वीडियो के अंदर आपका नीचे व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल सही था, तो सही मैंने सही। वहाँ से उस नंबर को जी जी, ये आई थिंक एंड ऑफ 2024 की ही है बात, जब हमने स्टार्ट किया था। जी एग्जैक्टली बिल्कुल एग्जैक्टली सही। उस वक्त क्योंकि लीगलाइजेशन में ज़्यादा टाइम लगता था, तो वो थोड़ा सा इस वजह से भी हमारा प्रोसेस जो है वो ज़्यादा ड्रैग हो रहा था इन जनरल सारे स्टूडेंट्स के लिए। या तो ठीक हो गया। तो आपको माशाल्लाह स्कॉलरशिप भी मिली है यहाँ पे, तो कैसा रहा आपका यहाँ पे यूनिवर्सिटी का ओवरऑल मतलब क्या एक्सपीरियंस स्कॉलरशिप को लेके, स्टडीज़ को लेके? मुदस्सिर भाई, स्कॉलरशिप होना इज़ अ ह्यूज ब्लेसिंग आई वुड से। डेफिनेटली ये मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत हेल्पफुल है। एफ़हा यूआनियम इज़ अ यूनिवर्सिटी जो कि यूरोप में बहुत हाईली रैंक्ड है और इसकी एजुकेशन, प्रैक्टिकल एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त है, जिसको मैं बहुत इन्जॉय भी कर रहा हूँ। राइट। और स्कॉलरशिप मिलना मीन्स कि आपको अब एक वीक के अंदर 20 और 30 आवर्स और इवन मोर आपको किसी हेक्टिक जगह पे काम नहीं करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, पार्ट टाइम जॉब्स करने की आपको ज़रूरत नहीं है, एग्जैक्टली अगर एग्जैक्टली। आपको ऑलमोस्ट बल्कि उससे ज़्यादा ही पे करती है यूनिवर्सिटी, जितना ऑन एवरेज स्टूडेंट्स यहाँ पे अर्न करते हैं। ऑन एवरेज स्टूडेंट्स अगर कोई 20 आवर्स जॉब कर रहा है तो उससे तकरीबन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। लेकिन माशाल्लाह स्टूडेंट्स माशाल्लाह। को अगर अपने सारे मामलात को भी डील करना है और पाकिस्तान भी लेट से कुछ पे बैक करना है, तो देन दे विल हैव टू वर्क अदर दैन द एलोकेटेड 20 आवर्स। राइट। कुछ कुछ अलग काम भी करने पड़ते हैं उनको, एंड दैट इज़ वेरी हेक्टिक फिजिकली। फिर आपके एग्जैक्टली पास यस। इतनी एनर्जी नहीं होती कि आप एजुकेशन कर सकें या प्रॉपरली एजुकेशन कर सकें या अपनी डिग्री को विद इन 2 ईयर्स कंप्लीट कर सकें। तो एग्जैक्टली। दैट इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम, एंड हैविंग अ स्कॉलरशिप इज़ अ ह्यूज ब्लेसिंग आई वुड से। डेफिनेटली। तो या मेरा मेरा पूरा फोकस एजुकेशन पे, ICTS मेरे कंप्लीट हो रहे हैं, जी जी, सो माशाल्लाह आई एम माशाल्लाह प्रीटी हैप्पी विद दैट। माशाल्लाह। ओवरऑल ये भी क्योंकि अप्लाइड साइंसेस की यूनिवर्सिटी है, तो जैसे मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ कि इनका ज़्यादा फोकस जो होता है वो प्रैक्टिकल साइड पे होता है। तो इंडस्ट्री के लिए इनको फौरी बंदों की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये बंदे समझ लें कि तैयार कर रहे होते हैं जैसे ही बंदा ग्रेजुएट करे, और इसमें आपने 2 ईयर्स के अंदर अंदर ग्रेजुएट करना होता है। एक तकरीबन कह लें कि सेमेस्टर आपको एक्स्ट्रा देते हैं, या वो भी थीसिस राइटिंग और थीसिस के हवाले से। या अदरवाइज 2 ईयर्स इज द स्ट्रिक्ट लाइन, इससे आगे आप नहीं ले जा सकते, क्योंकि आगे इंडस्ट्री में डिमांड है और जॉब्स बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। एफ़ा में, यानी एफ़ा कहते हैं फ़ाखुक शूले को, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस जर्मन में। तो एफ़ा जो होती हैं यहाँ पे, FH जिसको कहा जाता है दूसरे अल्फाज में भी, FH जो होती हैं जी, उसमें ये आप कह लें कि जो कोर्सेज़ ऑफ़र किए जा रहे हैं ना, वो ऑलमोस्ट वही वाले सारे कोर्सेज़ होते हैं 100% तकरीबन, जिनकी डिमांड है आगे इंडस्ट्री के जी अंदर। जी। तो ठीक हो गया। तो बाकी कैसा आपको यानी डिफरेंस लग रहा है पाकिस्तान की स्टडीज़ में और यहाँ पे अब अचानक से अप्लाइड साइंसेज की यूनिवर्सिटी में आना, और इसको आप कैसे कंपेयर करेंगे? हाँ, डेफिनेटली स्टैंडर्ड्स आर डिफरेंट, लेकिन मैं पाकिस्तान में भी एक अप्लाइड साइंसेज यूनिवर्सिटी से पढ़ा था। हैविंग एक्सपोजर टू अ ह्यूज इंडस्ट्री हियर इन ऑस्ट्रिया, दैट इज़ अ मेजर डिफरेंस आई वुड से। लेकिन पाकिस्तान में भी जो मेरी यूनिवर्सिटी थी, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज, उनकी एजुकेशन आई वुड से कि काफ़ी बेहतर थी। लेकिन यहाँ डेफिनेटली पे यस। जो आपको इंडस्ट्रियल एक्सपोजर मिल रहा है, और आपके जो यूनिवर्सिटी हर सेमेस्टर में 2-3 दफ़ा आपके जो टेक्निकल इवेंट्स करवा रही है, जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है टू प्ले विद द टेक्नोलॉजी एंड स्टफ, राइट। जस्ट एज अ हॉबी एंड थिंग, एंड जो प्रोफेसर ने इंडस्ट्री में से आगे पढ़ा रहे हैं, दिस इज़ माई ओन ऑब्जर्वेशन कि एफा के पास अपनी फैकल्टी पूरी नहीं है, बट द टीचर्स रादर कम फ्रॉम द इंडस्ट्री, डिफरेंट कंपनीज में से आके आपको राइट पढ़ाते हैं, राइट। एंड दैट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आई वुड से। एग्जैक्टली, तो ये बड़ी एक डिस्टिंग्विश चीज़ है यहाँ पे कि प्रोफेसर्स बजाय ये कि वो खुद कहीं से PhDs करके आ रहे हैं जैसा हमारे यहाँ होता है,
तो वो बाकायदा जो वो लोग आते हैं जो किसी लैब में काम कर रहे हैं, किसी सेमीकंडक्टर्स की कंपनी में या किसी और ऑटोमोटिव की किसी चीज़ बनाने वाले कंपनी में, तो ठीक हो गया। तो उमर भाई क्या आप एडवाइस देंगे नए जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ओवरऑल जो प्रोसेस में हैं, जो प्रोसेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो प्रोसेस को कंप्लीट करने के करीब हैं, क्या आप एडवाइस देंगे? एडवाइस हैविंग माई ओन एक्सपीरियंस आई विल टेल यू द थिंग्स जो मैंने की और जो मुझे लगा कि मैंने बेहतर की, और वो चीज़ें जो मैं बेहतर कर सकता था, जिसकी वजह से मुझे ज़रा प्रॉब्लम्स बनी। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपके पास इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। यू सपोज टू हैव द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर एक प्रोसेस है एक किसी भी कंट्री में अप्लाई करने का एजुकेशन का, एंड देन फॉर वीज़ा, और वो 1 साल तक स्पेंड कर रहा है, यू कैन नॉट डील विद दैट विदाउट अ प्लान। राइट, ठीक है, तो यू मस्ट हैव अ प्लान, यू मस्ट हैव अ टाइमलाइन, एंड आपके पास इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए। नथिंग हैपन्स अगर आपको कि कल अपॉइंटमेंट एंड और आप आज अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं, दैट विल नॉट हेल्प यू। यस, डेफिनेटली। सो आपने भी मुझे बताया है, एंड यहाँ पे आने के बाद बहुत से बॉयज़ ने पाकिस्तान से भी कांटेक्ट किया, एंड दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर विद दिस सॉर्ट ऑफ माइंडसेट। तो अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है, आपके पास प्लान स्ट्रेट फॉरवर्ड है, देन दिस इज नॉट रॉकेट साइंस, दिस इज जस्ट अप्लाइंग विद सम डॉक्यूमेंट्स एंड थिंग्स लाइक दैट। दिस इज नॉट डिफिकल्ट अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है एंड आपके पास प्लान स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मेन सबसे चीज़ है अपने आप को अपडेट रखना इन्फॉर्मेशन के साथ, और वो हमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश होती है कि जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं उनको 100%, एक तो ये है कि अफोर्डेबल जो हमारी सर्विसेज चार्जेस हैं वो भी इतने ज़्यादा नहीं है, तो उसके साथ हम प्रॉपर उनको गाइडेंस दें। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एज अ स्टूडेंट आया था, तो मेरा भी कह लें कि पर्सनल एक्सपीरियंस उसमें ऐड हो जाता है, वो भी एक चीज़ को वैल्यू देता है। तो उमर भाई थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए, अल्लाह पाक कामयाबी दें आपको। और ये था जी आज का इंटरव्यू। इंशाल्लाह इसी तरह के एक और इंटरव्यू में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।